देखो यहाँ पे क्लास 9 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 15 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 तक का सोल्यूशन करा दिया गया है। 4 में कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। लंबाई दिया 12 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो कह रहा है तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है ना। लंबाई 12, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3, इतना मीटर क्या है कमरा है, ठीक ना। अब उसमें क्या रखना है, छड़ रखना है। कितना लंबा छड़ रख सकते हैं, कितना लंबा छड़ रख सकते हैं, ठीक ना। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी कमरा जो है वो घनाभ के आकार का होता है। कैसा होता है, घनाभ के आकार, ठीक ना। और घनाभ में जो है हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, घनाभ का क्षेत्रफल पढ़े थे, पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन पढ़े थे, ठीक ना। उसके बाद घनाभ के विकर्ण पढ़े थे। विकर्ण मतलब हो गया लंबाई, विकर्ण मतलब हो गया क्या, कमरे की लंबाई। वो विकर्ण कैसे था, कोना कोनी होता है ना। अगर मान के चलो कोना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है विकर्ण होगा और वहां से क्या होगा, विकर्ण। तो सबसे अधिक जो जगह छेकाता है वो कोना कोनी होता है ना। तो यहाँ से नापेगा थोड़ा कम आएगा लंबाई, चौड़ाई भी मापेगा क्या होगा, कम आएगा। जबकि कोना को नहीं मापेगा, विकर्ण सबसे अधिक लंबा होता है। विकर्ण क्या होता है, सबसे ज्यादा किसी भी कोई भी फिगर में सबसे अधिक लंबा भुजा क्या होता है, विकर्ण। इसका मतलब कि अगर छड़ को हम कोना को नहीं रख दें तो सबसे बड़ा छड़ रख सकते हैं ना। लंबाई में कम हटेगा, चौड़ाई में कम। कोना को छड़ को रखे तो सबसे बड़ा से बड़ा छड़ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। वही आकार है। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे में रख सकते हैं, ठीक ना। यानी कोना कोनी रखेंगे तो सबसे बड़का छड़ हटेगा ना। इसका मतलब कोना कोनी क्या होता है, विकर्ण। कोना कोनी क्या होता है, विकर्ण। इसका विकर्ण निकालेंगे आंसर आ जाएगा। हल बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी ना, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई बराबर कमरे का विकर्ण। कमरे का विकर्ण मतलब क्या हो गया, घनाभ का विकर्ण, ना। क्योंकि कमरा किसके जैसा होता है, घनाभ के जैसा होता है ना। तो विकर्ण फॉर्मूला क्या जानते हैं, विकर्ण जानते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। रूट अंडर होना चाहिए लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई कितना दिया, 12 दिया है ना। तो करो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 4 है, उसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 3, उसका स्क्वायर कर दो। अब 12 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कितना होता है, 144 होता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सबको जोड़ दो, नहीं ये तुमको हो जाएगा 6, 4, 10, 19 का 9 हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 169 हुआ। हम सभी को पता होना चाहिए 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, यानी यूनिट का चला मीटर। तो उस छड़ का लंबाई होना चाहिए 13 मीटर मैक्सिमम। नोट करो इसको। तो अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। किसी घन का प्रत्येक किनारा, किनारा क्या होता है, साइड, ठीक ना। कई बार बोले हैं किनारा ने साइड यानी भुजा एक के बात है। 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें, ठीक ना। तो बेसिक क्लास में सब बताया गया था कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। तो बेसिक क्लास जो भी किया होगा, ठीक ना। जो नहीं किया होगा अगर ऑफलाइन, वो ऑनलाइन देखा होगा तो उन बच्चों का प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले क्या निकालना हमको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना। देखेंगे यहाँ पे घन के कुल पृष्ठ का, घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोग घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। या तो ये लिखो या लिखेंगे ए, यहाँ ए क्या भुजा है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 6 गुना ए का मान भुजा का मान 10, इसका कर दो स्क्वायर। 6 10 कितना होता है 100, 600। और क्षेत्रफल लग जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाल लिए, क्षेत्रफल। और क्या निकालना है, आयतन निकालना ना। अब इसमें हम निकालेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। आयतन का लोग फॉर्मूला जानते हैं, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी भुजा क्यूब, या मान लो ए क्यूब। मान लीजिए ये मेरा क्या भुजा है, ठीक ना। तो ए का मान कितना 10 दिया है, 10 का क्यूब, 10 में 10 तो होता है 1000। आयतन है क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ना। ये दोनों क्या आंसर हो गया, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन क्या होगा, ठीक ना। यानी कि कमरा जो है वो किसके टाइप का है,
वर्ग के जैसा, ठीक है। तो वर्ग के जैसा कहने का मतलब हुआ कि इसके सभी भुजा आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऊंचाई तो सब भुजा तो बराबर है, सब भुजा क्या बराबर, ठीक ना। वर्गाकार कमरे में सभी भुजा क्या बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर दिया है, लेकिन ऊंचाई जो है ये अलग कर दिया गया है, ये है 4 मीटर, ठीक है। कितना है, 4 मीटर। अगर ऊंचाई भी 6 मीटर हो जाता तो लंबाई भी 6 मीटर, चौड़ाई भी 6 मीटर और ऊंचाई भी 6 मीटर। और हम जानते हैं कि जिस भी चीज का सभी भुजा बराबर होता है, अगर वो 2 विमीय हो तो 2 डायमेंशन, तो वो वर्ग होता है ना आर पर देखने में। और यदि वो 3 विमीय हो, 3 डायमेंशन, तो वो घन होता है। घन के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 2 भुजा बराबर है, एक भुजा, ठीक। यहाँ पे क्या है, कमरे में जिसकी भुजा है, ठीक ना, यानी कि लंबाई चौड़ाई यहाँ बराबर है। और यहाँ ऊंचाई क्या है, अब बोले से इसको कैसे मान ले लंबाई चौड़ाई, कि ऊंचाई की चर्चा पहले कर दिया है ना। इसका मतलब ये जो है ये लंबाई और क्या है, चौड़ाई है। ऊंचाई है 4, ठीक। यहाँ आप लिखेंगे क्यों ना, वर्गा कमरे की कैसे लिखा, कमरे की लंबाई बराबर को दिया है L बराबर लंबाई कितना, 6 मीटर है ना। चौड़ाई 6 मीटर, चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया गया है, 4 मीटर। अगर ये ऊंचाई नहीं दिया होता, घन जैसा रहता, इसे कुछ नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट करते आयतन बराबर घन का भुजा क्यूब करते हैं ना। आयतन, अब यहाँ लिखना क्या, हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर है, आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं LBH, ये जानते हैं ना। L का मान है 6, B का मान है 6, H का मान है 4, 36 36 6 के 144 और आयतन आता है क्यूब 144 मीटर क्यूब। कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, नोट करो इसको। करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे एक लड़का है ना जो कि 2 लीटर दूध खरीदने गया, ठीक। कितना लीटर दूध खरीदने गया था, हल्ला नहीं, 2 लीटर, ठीक। दुकानदार उसको क्या किया, एक आयताकार बर्तन, आयताकार बर्तन का मतलब हुआ हल्ला नहीं। देखो आयताकार बर्तन में अगर केवल लंबाई चौड़ाई दिया हो तो मतलब वो आयत है, वो क्या है, आयत। अगर आयताकार कोई चीज है, ठीक ना, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है तो मतलब वो घनाभ है, वो क्या है। जैसे यदि खेत में आयताकार का प्रयोग होता है कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार खेत का परिमाप क्या होगा, तो खेत में ऊंचाई नहीं होता है, खेत में केवल क्या होता है, या तो लंबाई होता है या तो क्या होता है, चौड़ाई। तो वो मतलब वहां पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा, मतलब वो आयत है, क्या है, आयत। तो यहाँ पर किसका चर्चा, आयताकार बर्तन गहरा भी होता है ना, जो 20 सेंटीमीटर लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना गहरा है। तो कह रहा है दुकानदार उसको कम दूध दिया कि ज्यादा दूध दिया, यदि 1 लीटर का माप हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना, उस अकॉर्डिंग दुकानदार उसको क्या किया, दूध कम दिया कि ज्यादा दिया। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है ना। L लंबाई कितना दिया गया, लेंथ है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई B कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर ना। यहाँ पर ऊंचाई को हम लोग क्या करेंगे ना, गहरा समझेंगे ना। हाइट का मतलब क्या हो गया, गहराई, हाइट मतलब क्या हो गया, गहराई। H दिया गया कितना, वो दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बर्तन का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक ना, बर्तन का आयतन ये निकालना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये घनाभ जैसा है, तो घनाभ जैसा क्या लागू होगा, यहाँ पे LBH लागू होगा ना। LBH यहाँ कर दो, LBH। L कितना दिया गया है 20 गुना B कितना है 15 गुना H कितना 5 गुना करो 15 दुना 30 300 हुआ 300 पचे 1500 आयतन क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा। लड़का कितना लीटर दूध खरीदने गया था 2 लीटर। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लड़का जो है दूध मांगने गया था 2000 सेंटीमीटर क्यूब गया था ना, लेकिन दुकानदार उसको बच्चा समझ ठग लिया, ठीक ना। क्या किया, एक बर्तन एक बार दे दिया, बोला बाबू जाओ हो गया, ठीक है। तो दुकानदार उसको कितना दे दिया 1500 सेंटीमीटर क्यूब। लड़का लेने कितना गया था 2000 सेंटीमीटर क्यूब गया था ना। तो अब देखो गया था 2000 लेने, मिला कितना 1500 उसको जो है मिला 500 कम मिला ज्यादा मिला 500 कम मिला, ऑप्शन बी हो रही ना। तो यहाँ पे उसको दिखा रहे 500 कम कैसे मिला, 500 क्या मिला उसको कम, क्योंकि 500 मतलब हाफ लीटर उसको आधा लीटर क्या दे दिया कम। लड़का बोला कि अंकल जी हमको दीजिए 2000
सेंटीमीटर क्यूब दूध, और दुकानदार इसमें 1500 सेंटीमीटर क्यूब दूध देकर क्या कर दिया गया, भगा दिया कि जाओ हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, चूंकि 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए 2 लीटर इक्वल 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। और लड़का को मिला कितना है, 1500, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे लड़का कितना मिला, यहाँ लिखा है तुमको, दूध में कमी बराबर। अब कमी कैसे पता चल गया है, क्योंकि वो 2000 लेने गया था, मिला कितना 1500। दूध में कमी बराबर 2000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, ठीक ना, माइनस 500, ये 1500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये तुमको कितना, 500 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पहले ये कमी लगा चुके हैं ना, अब ये कम होगा, क्या होगा, कम होगा, नोट करो इसको। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई, तालाब किसी जैसा, आयत के जैसा, ठीक ना, तो उसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, ठीक है। अगर केवल अभी जस्ट बताया पिछला क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई दिया और मतलब वो आयत जैसा है, ठीक ना, और यदि ऊंचाई भी दे दिया जाए तो समझ जाओ घनाभ जैसा। किसके जैसा है, घनाभ जैसा, क्योंकि घनाभ किससे मिलके बने होते हैं, आयत से, ठीक ना। घनाभ किससे मिलके बने होते हैं, आयत से। और घन किससे मिलके बना होता है, वर्ग से, ठीक ना। घन बनता है वर्ग से मिलके, घनाभ बनता है आयत से मिलके। तो ऊपर से आयताकार आयत जैसा है, ठीक ना, अंदर में गहराई यदि है तो इसका मतलब ये क्या है, घनाभ जैसा, घनाभ है, ठीक ना, घनाभ जैसा है। लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है। तो कह रहा है इसमें कितना लीटर, कितना किलोलीटर पानी आएगा यदि 1 लीटर का मान है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब दिया, मीटर क्यूब दिया है, कितना मीटर क्यूब, ठीक ना। इसको सबसे पहले क्या करो, इसका आयतन निकाल दो, जहाँ तीनों भुजा दे दे, और क्या निकालो, आयतन। देखेंगे यहाँ पे तालाब का आयतन, तालाब का आयतन बराबर होता है LBH, ठीक ना। जहाँ तुम्हारा L क्या है 20 गुना B कितना है 15 गुना H कितना है 10, ठीक ना। कितना हो गया ये 20 दाई 200 गुना 15 करो 3000 हो गया, 3000 मीटर क्यूब, इतना हुआ। अब यहाँ हमको आंसर पूछा है कितना, किलो लीटर में। किससे पूछा है, किलो लीटर में, और आंसर हम किस में लाए हैं, मीटर क्यूब में, ठीक ना। अब यदि इसको जो है किलो लीटर में लाना है, क्या करेंगे हम लोग, चूंकि इधर से ऐसे लो, ठीक ना। 1000 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, होता है ना। 1000 मीटर क्यूब के बराबर कितना होता है, 1 लीटर। 1 लीटर एक, तो यहाँ पर जहाँ दिया गया, ठीक है ना, 1 किलोमीटर कर दो, 1 किलो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर है। कंपनी मालिक आदित्य कुमार, 1 किलोमीटर को होता है 1 मीटर क्यूब, ये होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है 1000 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया, 1 किलो लीटर वाह। इसीलिए जो है कितना मीटर क्यूब हम लाए हैं 3000, ठीक है। 3000 मीटर क्यूब बराबर, हल्ला मत कीजिए, ठीक है। और ये मत लिखो, छोड़ो, यहाँ देखते हैं 3000 हुआ। यहाँ इसको गुना 1 मीटर क्यूब मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लिखते हैं, 1 किलो लीटर। 1 से जब 3000 को गुना करेगा तो क्या आएगा, एक क्या आएगा, बच जाएगा तो किलो लीटर, बच जाएगा ना, किलो लीटर, समझा। बस ये समझो कि मीटर क्यूब को किलो लीटर और किलो लीटर को मीटर क्यूब, इतना लिख सकते हैं, इतना ही सब डाटा नहीं देखना है। मीटर क्यूब को किलो लीटर और किलो लीटर को मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें इतना पानी रख सकते हैं। इसको नोट करो, बाकी को समझो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।